तक वो विदेशों में पढ़ाई करके ना आ रहे, तब लगता है कि हाँ बंदा अच्छे स्कूल से अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया होगा। तो इस तरह से सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि अपने धर्म की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद उन्हें हर एक दिन एक थ्योरेटिकल क्लास होगी सिर्फ, जिसमें कि उन्हें कुछ भी मतलब मैथ वगैरह जैसे भी जो भी पढ़ाना हो सकता होगा, वो सिर्फ जरूरी चीजें पढ़ाई जाएंगी उसमें। जैसे कि हम मैथ में देखते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका यूज कहाँ होता है भाई? नॉर्मल लाइफ में तो मुझे लगता नहीं कहीं यूज होता होगा, कहीं और जगह यूज होता होगा। जैसे कि कोई अगर पायलट बनना चाहता है या साइंस में से रिलेटेड किसी चीज में या मैथमेटिकल से रिलेटेड कुछ करना चाहता है, तो उसमें काम हो सकता है। लेकिन रियल लाइफ में कुछ काम नहीं है। प्रमेज वगैरह होती हैं, प्रमेज मैं सारी भूल गया हूँ। उन प्रमेज का कहाँ काम होता है डेली लाइफ में? वो होता है क्या कहते हैं, इंटरोगेशन होता है। इंटरोगेशन का क्या यूज है मुझे नहीं पता। तो वो सब बेकार की चीजें खत्म की जाएंगी। वो जो अंग्रेजों के काम आते हैं ना, अंग्रेजों आप ही यूज करो, आप लोगों के काम आती होंगी, हमारे काम नहीं आती। सभी देशवासियों को मुकेश अंबानी का नमस्कार। मेरे प्यारे नागरिकों, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किस तरह से जो करंट सिनेरियो में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है उन्हें किस तरह से दूर करने की जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी कि उन्हें सुसाइड ना करना पड़े। लेकिन अब इसके अलावा भविष्य में बच्चों की एजुकेशन में किस तरह से क्या बदलाव किए जाएंगे, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। जिसमें सबसे पहले तो अपने हिंदू धर्म को हम आगे बढ़ाने के लिए सभी बच्चों को बचपन से शिक्षा देंगे, जो कि हम अपने हिंदू धर्म में बच्चों को देना जरूरी नहीं समझते या समय नहीं मिलता, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो उन सब चीजों को दूर किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले तो स्कूल्स में जो भी पढ़ाई होगी ना, बच्चों को भगवत गीता, रामचरितमानस और जितने भी गरुड़ पुराण जो भी हो गए, उन सभी की जानकारी उन्हें स्टार्टिंग के ईयर्स में दी जाएगी। 2-4 साल के ईयर्स में जैसे जैसे बच्चों को पढ़ने की जानकारी होगी, उन्हें हर एक मतलब श्लोक पढ़ाया जाएगा। संस्कृत हिंदी उन्हें पढ़ने की मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग सिखाया जाएगा कि संस्कृत श्लोक पढ़ना सिखाया जाएगा, हिंदी में पढ़ना सिखाया जाएगा और उनके उसके मतलब सिखाए जाएंगे। साथ ही साथ अपने जो पुराना इतिहास है, जिसमें कि क्रांतिकारी हो गए जैसे चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, उन सब की कहानियां दिखाई जाएंगी, सुनाई जाएंगी। और उनसे पहले पोरस योद्धा हो गया, सम्राट अशोक हो गया, पृथ्वीराज चौहान हो गया, उन सभी की कहानी से सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा कि ईमानदार बने रहने के क्या क्या फायदे हैं। जैसे कि पोरस ने ईमानदार रहते हुए मतलब कई बातों से ऐसा मौका भी मिला था कि वो सिकंदर पर प्रहार भी कर सकता था, लेकिन उसने ईमानदारी के चलते नहीं प्रहार किया। और जब आखिर में सिकंदर कहता था मैं नीचे मेरे सामने झुक जाए तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उस केस में भी अपने स्वाभिमान के चलते हुए पोरस ने मरना बेहतर समझा, लेकिन उसके सामने सर नहीं झुकाया। और जब उसने ऐसा किया, तब जाके सिकंदर को लगा कि हाँ कितना महान योद्धा है जिसने मेरे आगे सर नहीं झुकाया, जिसके आगे कितने ही महान योद्धाओं ने सर झुका दी। लेकिन पोरस जैसा इंसान जिसने कि एक तो हमेशा उसके साथ ईमानदारी बरती और उसके बाद आखिर में भी वो सर झुकाने के लिए तैयार नहीं है, मरने के लिए तैयार है, तब जाके सिकंदर ने हमारे देश पे जो शासन कर सकता था, मैं कहता हूँ आखिर में वो जीत रहा था। लेकिन वो जीत कब क्या रहा था? जब पोरस ने उसके साथ कोई भी बेईमानी नहीं की। अगर पोरस बेईमानी करता, उसकी माँ को मार देता, जैसे हमने सीरियल में देखा था, अगर आप देखोगे तो उसमें कई उसे चांसेस मिले थे कि वो उसके साथ बेईमानी कर सकता था पोरस, लेकिन उसने बेईमानी नहीं करी। तो तब जाके सिकंदर उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ, उसके स्वाभिमान से प्रभावित हुआ कि हाँ ये बंदा नहीं झुकना चाहता। तो जाके मतलब ऐसी कहानी दिखाई जाएगी कि आप कितना ईमानदार बने रहेंगे या कुछ भी रहेंगे तो आपके साथ कोई भी चीज, अगर आप अपना स्वाभिमान भी नीचे नहीं गिरने देंगे ना, तो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 16 बार माफ किया, उसके बाद 17वीं बार में मारा। कब मारा? जब पृथ्वीराज चौहान को उसने कैद कर लिया, उसकी आंखें फोड़ दी, तब जाके उसे एक विद्या जो पहले से आती थी, उस विद्या के थ्रू उसने मोहम्मद गोरी का वध किया कि वो आवाज की दिशा में प्रहार कर सकता था। तो लोगों को ये भी समझाया कि किसी एक इंसान को आप एक बार दो बार छोड़ो, लेकिन उसे इतनी बार मत छोड़ो कि वो आपको मारने पे ही उतारू हो जाए, वो मार ही दे वो आपको। तो इस तरह से भी सिखाया जाए कि हाँ ईमानदारी बरतो, लेकिन इतनी नहीं कि आपको सामने वाला मार ही दे। जैसे कि पोरस ने भी गलती की थी, वो तो खैर बच गया, सिकंदर में थोड़ी इंसानियत थी, लेकिन कई लोगों में इंसानियत नहीं होती है। तो लोगों को वो चीजें भी सिखाई जाएगी। साथ ही साथ उन्हें वो कला भी सिखाई जाएगी, जैसे कि हर एक योद्धा में कला होती है। जैसे पृथ्वीराज चौहान में एक कला थी कि वो आवाज की दिशा में सुन के मार सकता था। सेम
तो उन्हें प्रहार करने की भी मतलब डेली मतलब निशानेबाजी सिखाई जाएगी, चाहे वो हाथ से वो जो फेंकते वो हो, चाहे बंदूक से हो गया। हर एक तरह के निशाने करने की प्रैक्टिस दी करवाई जाएगी। और उन्हें बचपन से दिमाग को तेज करने के लिए सबसे पहले तो स्टार्टिंग लेवल से अगर शुरू करें तो उन्हें ताश के पत्ते खिलाए जाएंगे। ताश के पत्तों में जिसमें कि जैसे चटाई खेलते हैं और दुग्गी पे दुग्गी बनाना, चौकी पे चौकी बनाना, थोड़ा सा पहले वो क्रिएट किया जाएगा। फिर रमी खिलाई जाएगी। रमी में क्या होता है कि तीन तीन एक साथ के बनाए होते हैं, एक एक का दो का तिक्की, फिर एक चार का बनाना होता है। मतलब इस तरह से उनका थोड़ा माइंड थोड़ा शार्प किया जाएगा। उसके बाद फिर उन्हें लूडो खिलाई जाएगी। लूडो में कब गोटी कैसे काटनी है, थोड़ा वो दिमाग आएगा। चेस से खेलनी सिखाई जाएगी कि चेस में किस तरह से हम राजा को मार सकते हैं, वो सब चीजें सिखाई जाएंगी। रटी रटाई चालें नहीं, जैसे कि हम देखते हैं कि दो चार पांच चालों में गेम खत्म हो जाता है, वो रटी रटाई नहीं। उनको कोई इनोवेटिव आइडियाज दिए जाएंगे। डेली उनको वो खिलाने की मतलब प्रैक्टिस फैसिलिटी की जाएगी। और उसके अलावा फिर उनकी हाइट पर ध्यान दिया जाएगा कि हर एक किसी की हाइट बढ़िया हो। लड़कियों की हाइट अगर 5 फुट 8 इंच है, जो कि आप आज के समय में देखते हैं, अगर किसी की लड़की की 5 फुट 8 इंच हाइट है तो उनको लड़के मिलने मुश्किल होते हैं उनके लंबे, क्योंकि आज के टाइम में कोई बराबर का लड़का नहीं दिखता। 5 फुट 8 इंच की लड़की है तो 5 फुट 8 इंच का लड़का, तो लड़की ज्यादा लंबी लगती है। तो एक हिसाब से या तो यह किया जाए कि हर एक लड़की की हाइट लंबी हो, या एक चीज ये की जाएगी कि अगर लड़की की हाइट लंबी भी है तो लड़की के परिवार वालों को दिक्कत ना हो कि अगर लड़की की हाइट छोटी हो तो। कई बार ऐसा भी होता है। तो जो भी जैसे भी होगी वो फैसिलिटीज की जाएगी कि किसी को आगे मैरिज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए किसी भी लड़के को ढूंढने में। अगर कोई लड़का लुक वाइज अच्छा है, बस हाइट में मात खा जाता है या पढ़ाई में मात खा जाता है, तो सबसे पहले तो हमारे स्कूलों में इस तरह की एजुकेशन दी जाएगी कि कोई भी अमीर से अमीर बंदा अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो वो इंडिया में ही पढ़ाना जरूरी समझेगा। जो कि आज के टाइम में हमारे स्कूलों में, हमारे जो देश के स्कूल है वहां पे लोग पढ़ाई नहीं करवाते, उसकी अहमियत समझते नहीं है। और उसकी अहमियत तब तक नहीं समझी जाती जब तक वो विदेशों में पढ़ाई करके ना आ जाए। तब लगता है कि हाँ बंदा अच्छे स्कूल से अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया होगा। तो इस तरह से सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि अपने धर्म की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद उन्हें हर एक दिन एक थ्योरेटिकल क्लास होगी सिर्फ, जिसमें कि उन्हें कुछ भी मतलब मैथ वगैरह जैसे भी जो भी पढ़ाना हो सकता होगा वो सिर्फ जरूरी चीजें पढ़ाई जाएंगी उसमें। जैसे कि हम मैथ में देखते हैं a+b का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। अब इसका यूज कहाँ होता है भाई? नॉर्मल लाइफ में तो मुझे लगता नहीं कहीं यूज होता होगा, कहीं और जगह यूज होता होगा। जैसे कि कोई अगर पायलट बनना चाहता है या साइंस में से रिलेटेड किसी चीज में या मैथमेटिकल से रिलेटेड कुछ करना चाहता है तो उसमें काम हो सकता है। लेकिन रियल लाइफ में कुछ काम नहीं है। प्रमेज वगैरह होती हैं, प्रमेज मैं सारी भूल गया हूँ। उन प्रमेज का कहाँ काम होता है डेली लाइफ में? वो होता है क्या कहते हैं, इंटरोगेशन होता है। इंटरोगेशन का क्या यूज है मुझे नहीं पता। तो वो सब बेकार की चीजें खत्म की जाएंगी। वो जो अंग्रेजों के काम आते हैं ना, अंग्रेजों आप ही यूज करो, आप लोगों के काम आती होंगी, हमारे काम नहीं आती। तो जो बेसिक चीज होती है ना वो काम कर वो हिंदी पढ़ाना, हर राज्य की भाषा। मतलब अगर मान लीजिए वो किसी और दूसरे शहर में घूमने जा रहा है, तो जैसे हम फ्रेंच जैपनीज सीखते हैं ना, हम फ्रेंच जैपनीज की जगह अपने देश की जो दूसरे राज्यों की लैंग्वेज होगी उन्हें सीखा जाएगा। मान लीजिए अगर उसे आईटी इंडस्ट्री में जाना है, अब आईटी इंडस्ट्री के लिए बेंगलोर पॉपुलर है, तो बेंगलोर कर्नाटका में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है वो लैंग्वेज उन्हें बचपन से ही सिखाई जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि हर किसी को स्टार्टिंग से इस तरह से पढ़ाई दी जाएगी कि जिस भी फील्ड में आगे रिक्वायरमेंट होगी उस फील्ड के हिसाब से उन्हें पहले से रिक्वायरमेंट और पहले ही ट्रेनिंग दी जाती रहेगी। हर एक बच्चे को गिन के पढ़ाई करवाई जाएगी, कहीं पर भी ज्यादा कंपटीशन ना हो। जहां पर जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उन्हें पढ़ाई दी जाती रहेगी। और साथ साथ क्रिकेट की जानकारी दी जाती रहेगी उन्हें। इस तरह से बॉलर्स को इस तरह से बनाया जाए कि जो हम मतलब विदेशी पिचों पर जहां पर फास्ट बॉलर्स बढ़िया बॉलिंग कर सकते हैं तेज स्पीड में, जहां पर उछाल वाली पिचें हैं वहां पर ढंग की बॉलिंग नहीं कर पाते हैं, बैट्समैन का आउट नहीं कर पाते, उन्हें उस तरह की पिचेस इंडिया में ही प्रोवाइड करवा के उस तरह से बेस्ट बॉलिंग की मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी। और बैट्समैनों को भी इस तरह की बेस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर कोई भी बॉलर कितनी ही तेज स्पीड से बॉल डाले, कैसी ही बॉल डाले, कितनी यॉर्कर डाले, कितनी ही बाउंसर डाले, कुछ भी डाले, उन बॉलों को अच्छे से खेल पाए, वो सभी बैट्समैन को फैसिलिटी दी जाएगी। और हर एक फील्डर को बेस्ट ट्रेनिंग कैच करने की दी जाएगी। वैसे आज के समय में भी करते हैं लेकिन उन्हें और बेस्ट करने की कोशिश की जाएगी। उनकी बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल किया जाएगा कि वो कहीं पर भी कैसे भी कितना भी उछल के कितनी भी तेज दौड़ के, मतलब आज के टाइम में हम कहीं देखते हैं कई होते हैं बहुत ढीले खिलाड़ी होते हैं, तेज नहीं दौड़ पाते, कुछ नहीं कर पाते। तो हर एक बंदे को हर एक तरह से बेस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। क्रिकेट की, हॉकी की, फुटबॉल की, फुटबॉलर्स में भी लड़कों की हाइट लंबी, जैसे कि नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, वो बड़ा फुटबॉलर रोनाल्डो। रोनाल्डो की हाइट कितनी लंबी है, वो जरा सा मतलब बंदा आगे की साइड भाग रहा है वो पीछे से यूं भागता हुआ
सर के बॉल को मार देता है। वो एक वीडियो देखी थी, मतलब इस तरह के फुटबॉलर्स बनाए जाएंगे, हॉकी प्लेयर बनाए जाएंगे, हर एक स्पोर्ट में, हर एक स्पोर्ट की लिस्ट बना के बच्चों को साथ साथ उसमें भेजा जाता रहेगा, और उन्हें हर हफ्ते एक दो क्लास दी जाती रहेंगी, क्योंकि हफ्ते के सातों दिन उन्हें अलग अलग स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, और वो ट्रेनिंग सुबह 8 या 9 बजे से क्लास शुरू होकर शाम के 4-5 बजे तक चलता रहेगा, जिससे कि बच्चों को एक तरह से पढ़ाई का बोझ भी नहीं रहेगा, और वो एक मतलब अच्छे से उनका माइंड फ्रेश रहेगा, हर एक खेल में लगे रहेंगे, और दिन में सिर्फ एक ही क्लास होगी थ्योरेटिकल, जिसमें उन्हें जो भी चीज़ होगी, कैलकुलेशंस, पहाड़े वगैरह जो भी होती है, वो सब उन्हें सिखाई जाएंगे, जिससे कि बेकार की पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। विदेशों में भी अब जिसने फेसबुक बनाया उसने क्या ही पढ़ाई की होगी, उसने तो बस फेसबुक बनाने में लगा रहा, फेसबुक बना के वो आज इतना कमा रहा है, क्या ही पढ़ाई की होगी उसने कुछ खास। तो ऐसे चीजों में बहुत सी इनकम आ जाती है, जरूरी नहीं है इंसान पढ़ लिख के ही कमाए। इतने स्टार्टअप्स हैं, इतने मतलब डिग्री ड्रॉप आउट हैं, जो भी है, वो सब तो अमीर बन गए, और उन सब ने किन्हें रखा हुआ जॉब पे, जो पढ़ लिख के अच्छे खासे सीए बन गए, या जो भी, वो अपना उसी एक घिसी पिटी लाइन पे चल रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो सीए है ना, सीए भी उतना नहीं कमा पा रहा होगा जितना एक स्टार्टअप वाला कमा पा रहा होगा। तो वो सब चीजें लोगों की एक जो नॉर्मल थिंकिंग बन जाती है ना, कि पढ़ाई लिखाई करके इंसान ज्यादा कुछ बन पाएगा, वो इंसान नीचे ही रहता है, वो ज्यादा इंसान नहीं कमा पाता। तो इस तरह से बच्चों को हर एक स्पोर्ट्स में, और एक रिसर्च, मतलब जैसे जैसे वो बड़ी बड़ी क्लासेस में जाते रहेंगे, उन्हें पौधों से रिलेटेड रिसर्च करने को दिया जाता रहेगा कि किस पौधे की क्या क्या क्वालिटीज हैं, और उन्हें डीप से जाना जाएगा हर एक चीज के बारे में। मैं कहता हूँ अब क्या क्या चीजें होती है वो तो मैं एग्जैक्टली अभी नहीं बता सकता, लेकिन हर एक चीज में इस तरह से बच्चे को ग्रो किया जाएगा कि अपने देश की पढ़ाई इतनी बेटर हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी, कोई भी अमीर इंसान अपने बच्चे को विदेश भेजना सेकेंडरी भी ना सोचे। वो हमेशा हर बच्चे को अपने ही देश के स्कूलों में एजुकेशन मिल पाए, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एडमिशन की, वो एडमिशन की समस्याएं भी खत्म होगी जब एक पूरे जिले के रहने वाले बच्चों का स्कूल एक ही होगा, कंफर्म। एक बिल्डिंग ऐसी बनाई जाएगी, सबसे पहले जो केजी के होते हैं बच्चे, फिर एलकेजी के होते हैं, फिर यूकेजी के होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, उस हिसाब से पूरी 1-1 किलोमीटर में जैसे भी होगा वो एरिया क्रिएट किया जाता रहेगा, और जिससे कि सभी तरह की उन्हें सुविधाएं वहीं पे मिलती रहेंगी। जैसे जैसे वो 20 बिल्डिंग होगी तो 20 बिल्डिंग बनाई जाएगी अलग अलग लेवल के हिसाब से, जहाँ पे सभी सुविधाएं उस लेवल के हिसाब से उन्हें दी जाती रहेंगी। तो मैंने आज की वीडियो में आपको ये बताया, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे दोस्तों जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अभी हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक का संस्कृत में रूपांतरण से। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरना दति रिच्यते। अर्थात लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। सारांश। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच पाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन ना करे, अपितु युद्ध में मरे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।